अगर आपके पास दो गाय हैं, तो एक सवाल है, क्या आपको पता है कि आपके दूध से जो पैसा आता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा चारे में ही खत्म हो जाता है। शायद आपने भी सुना होगा कि डेयरी फार्मिंग में मुनाफा बहुत है, लेकिन जब महीने के आखिर में हिसाब बैठाते हैं, तो मन में यही सवाल आता है, असली फायदा कहाँ है। आज हम पूरा गणित समझेंगे, चारे का असली खर्च, ग्रीन फॉडर से कितनी बचत और दो गाय से असली मुनाफा कितना। ये वीडियो सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि जमीन से जुड़ी हकीकत है, जो हर छोटे किसान और नए डेयरी फार्मर को जाननी चाहिए। और सबसे खास बात, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ 100 से 120 वर्ग मीटर जमीन पर नेपियर घास उगाकर आप अपने पूरे ग्रीन फॉडर का इंतजाम कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने ये बातें समझ ली तो आप भी हर महीने 4,000 रुपए या उससे ज्यादा बचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का असली गणित। दो गायों के लिए ग्रीन फॉडर से खर्च आधा कैसे करें। अगर आपके पास दो गाय हैं, तो एक सवाल है, क्या आपको पता है कि आपके दूध से जो पैसा आता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा चारे में ही खत्म हो जाता है। ये बात सुनकर शायद आपको लगे कि ये तो साधारण सी बात है, लेकिन यही सबसे बड़ा छुपा हुआ सच है डेयरी बिजनेस का। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दूध बेचेंगे, मुनाफा अपने आप आ जाएगा, लेकिन असल लड़ाई है चारे के खर्च की। हर महीने, चाहे आप छोटे फार्मर हो या बड़े, चारे का खर्चा हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया, तो मुनाफा सिर्फ कागजों में ही रहेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि महीने के आखिर में हिसाब लगाते हैं और कुछ बचता ही नहीं? यही वजह है कि आज मैं आपको बताऊंगा कैसे ग्रीन फॉडर के सही इस्तेमाल से आप अपना खर्च सीधा आधा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम हर पहलू को डिटेल में समझेंगे। चारे का असली खर्च कितना है, ग्रीन फॉडर से कितनी बचत हो सकती है, और आखिर में दो गायों से असली मुनाफा कैसे निकलेगा। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं सच्चाई को समझने का। अक्सर जब कोई नया डेयरी फार्म शुरू करता है, तो शुरुआत में लगता है कि चारा आसानी से मिल जाएगा। गांव में लोग मदद भी कर देते हैं, खेतों में बचे हुए भूसे या कटी घास मिल जाती है। लेकिन कुछ ही महीनों में असली हालात सामने आने लगते हैं, खासकर गर्मियों में। तब चारा मिलना मुश्किल हो जाता है, और अगर मिलता भी है तो दाम आसमान छूने लगते हैं। यही वो समय है जब नए फार्मर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि खर्चा गलत जगह जा रहा है और मुनाफा घटने लगता है। बहुत सारे लोग इसी वजह से डेयरी छोड़ भी देते हैं। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हर नए फार्मर के साथ होता है। सबसे बड़ा कारण है फीड की सही प्लानिंग और होम ग्रो ग्रीन फॉडर की कमी। अगर आप सच में मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको इस सच्चाई को स्वीकारना होगा कि बाजार से खरीदा गया चारा हमेशा महंगा पड़ेगा। असली गेम है घर पर ग्रीन फॉडर उगाने का। आगे मैं आपको इसका गणित समझाऊंगा, ताकि आप खुद देख सकें कहां और कैसे खर्चा कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं असली खर्च की। दो HF क्रॉस गायों का महीने भर का फीड बिल कैसा बनता है। चलिए एक एक करके पूरा आंकड़ा देखते हैं। सबसे पहले ग्रीन फॉडर। अगर आप बाजार से खरीदते हैं, तो करीब 6,000 रुपए हर महीने लग जाएंगे। सूखा चारा यानी ड्राई फॉडर, इसका खर्चा लगभग 2,000 रुपए है। फिर आता है कंसंट्रेट फीड यानी दाना, जिसकी लागत करीब 11,000 रुपए मासिक है। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर, जो लगभग 500 रुपए, और दवाइयां वगैरह करीब 500 रुपए। बिजली, पानी और लेबर मिलाकर 4,000 रुपए और जोड़ लीजिए। टोटल मिलाकर 24,000 रुपए हर महीने सिर्फ फीड और मेंटेनेंस में चले जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये रेट्स लोकेशन और गायों की क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन औसतन यही गणित बनता है। अब सोचिए, अगर आपका दूध बिकता है 46,800 रुपए में और खर्च निकल गया 24,000, तो मुनाफा 22,800 ही बचता है। क्या आप इससे खुश हैं? नहीं, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सुधार किया जा सकता है, खासकर ग्रीन फॉडर के खर्च में। आगे इसी की बात करेंगे। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, ग्रीन फॉडर यानी घर की उगाई हुई हरी घास। सबसे लोकप्रिय और प्रोडक्टिव है नेपियर घास। ये घास सिर्फ जल्दी ग्रो नहीं करती, बल्कि पूरे साल भरती रहती है। अगर आप नेपियर घास को सही तरीके से लगाते हैं, तो हर कटिंग के बाद 40 से 45 दिन में फिर से घास तैयार हो जाती है, और एक साल में 7 से 8 कटिंग
आराम से मिल जाती है। नेपियर घास की पैदावार इतनी ज्यादा है कि छोटी सी जमीन पर भी 2 गायों के लिए पूरा ग्रीन फॉडर मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, इससे आपका हर महीने का 6,000 रुपए वाला खर्चा सीधा जीरो हो सकता है, क्योंकि आप खुद उगा रहे हैं। इसमें सिर्फ शुरुआती बीज और सिंचाई का खर्च आता है, जो बहुत ही कम है। इससे आपकी न सिर्फ लागत कम होगी, बल्कि गायों को ताजा न्यूट्रिशियस चारा मिलेगा, जिससे दूध की क्वालिटी और मात्रा दोनों बढ़ती है। यानी एक तीर से 2 निशाने, खर्च बचेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। आगे मैं आपको जमीन की जरूरत और असली गणित समझाता हूं। अब सवाल आता है, क्या इतनी घास उगाने के लिए बड़ी जमीन चाहिए? जवाब है नहीं। सिर्फ 100 से 120 वर्ग मीटर, यानी करीब 1 कट्ठा जमीन काफी है। नेपियर घास की खासियत यही है कि इसकी पैदावार जबरदस्त है। एक साल में आप एक ही जगह से कई कटिंग्स निकाल सकते हैं, और हर कटिंग में 20 से 25 किलो तक ग्रीन फॉडर रोज निकालना संभव है। आपको बस सही तरीके से घास लगानी है, साफ सुथरी मिट्टी, थोड़ा सा खाद और नियमित पानी। बस इतना करने से आपके 2 गायों का पूरा ग्रीन फॉडर घर पर तैयार हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, आपको बाजार का महंगा चारा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही है असली स्मार्ट फार्मिंग। अगर आपके पास थोड़ी सी भी जमीन खाली है, तो आज से ही नेपियर घास उगाना शुरू करें। ये छोटा सा बदलाव आपके डेयरी बिजनेस में बड़ा फर्क ला सकता है, और आगे हम देखेंगे कि इससे आपके मासिक खर्च में क्या बदलाव आता है। अब जब ग्रीन फॉडर आप खुद उगा रहे हैं, तो चलिए खर्च का नया गणित बनाते हैं। सबसे पहले ग्रीन फॉडर का खर्चा सीधा जीरो हो गया, या मान लीजिए सिर्फ 500 रुपए सिंचाई बीज के लिए रख लें। सूखा चारा यानी ड्राई फॉडर और दाना यानी कंसंट्रेट फीड का खर्च लगभग वही रहेगा, 2,000 और 11,000 रुपए। मिनरल मिक्सचर, दवाइयां और बाकी खर्च मिलाकर फिर से 1,000 रुपए। बिजली, पानी और लेबर का खर्चा 4,000 रुपए। टोटल मिलाकर अब आपका महीना खर्च बनता है करीब 20,000 रुपए, यानी सीधा सीधा 4,000 रुपए हर महीने की बचत, सिर्फ ग्रीन फॉडर घर पर उगाने से। और ये बचत सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि क्वालिटी की भी है। आपकी गायें ताजा घास खाएंगी, बीमारियां कम होंगी और दूध का प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा। यही असली स्मार्ट फार्मिंग है। अब सबसे जरूरी सवाल, महीने और साल में कुल कितनी बचत होगी? अगर आप बाहर से ग्रीन फॉडर खरीदते हैं, तो हर महीने 6,000 रुपए खर्च होते हैं। घर पर उगाने से ये खर्च घटकर सिर्फ 500 रुपए रह जाता है। सीधी बचत हुई 5,500 रुपये। लेकिन बाकी खर्चों को मिलाकर हम मान लेते हैं कि औसतन 4,000 रुपये महीना बचत होगी। साल के हिसाब से देखें तो ये बचत बनती है करीब 48,000 रुपये। सोचिए, बिना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किए सिर्फ 100 से 120 वर्ग मीटर जमीन में घास उगाने से आप इतने पैसे हर साल बचा सकते हैं। यही स्मार्ट फार्मिंग का असली फायदा है, और ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आप धीरे धीरे और भी फीड घर पर उगाना शुरू करें, तो बचत और भी बढ़ सकती है। अब आगे मिल्क यील्ड और इनकम का गणित समझते हैं। अब बात करते हैं, 2 गायों से हर महीने औसतन कितना दूध मिलेगा और कितनी कमाई होगी। आमतौर पर HF क्रॉस गाय अच्छी देखभाल में रोजाना 30 लीटर दूध देती है, यानी दोनों मिलाकर अगर आपने दूध 52 रुपये प्रति लीटर बेचा, तो महीने की कमाई होगी 46,800 रुपये। 30 लीटर गुणा 52 रुपये गुणा 30 दिन। लेकिन ध्यान रखें, इसमें छुट्टी का दिन, गाय का ड्राई पीरियड और कभी कभी दूध कम होना भी शामिल है। तो औसतन हिसाब लगाएं तो यही आंकड़ा सबसे सही बैठता है। अब इस कमाई में से खर्च घटाइए और देखिए असली मुनाफा कितना बचता है। यही है सच्ची डेयरी गणित, क्योंकि सिर्फ दूध बेचकर मुनाफा नहीं बनता, असली मुनाफा खर्च कम करके ही बनता है। अब अगले चैप्टर में देखेंगे असली प्रॉफिट किसमें ज्यादा है। अब 2 सिचुएशंस देखते हैं। पहली, जब आप ग्रीन फॉडर बाहर से खरीदते हैं, खर्च है 24,000 रुपए और कमाई है 46,800 रुपए, यानी मुनाफा हुआ 22,800 रुपये महीना। दूसरी सिचुएशन, जब आप ग्रीन फॉडर खुद उगाते हैं, खर्च सिर्फ 20,000 रुपए, कमाई वही 46,800 रुपए, यानी मुनाफा एकदम बढ़कर 26,800 रुपये महीना। साल के हिसाब से देखें तो फर्क बनता है करीब 48,000 से 50,000 रुपए। सोचिए,
सिर्फ चारे का खर्च कम करके आप पूरे साल में इतना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। यही असली गणित है जो बहुत कम लोग समझते हैं। यही वो बदलाव है जिससे एक छोटा डेयरी फार्मर भी बड़ा मुनाफा कमा सकता है, बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और स्मार्ट प्लानिंग से। आगे एक और बड़ा फायदा बताते हैं। अब तक जो बचत देखी वो सिर्फ पैसे की थी, लेकिन ग्रीन फॉडर से एक और बड़ा फायदा मिलता है, गायों की हेल्थ और दूध की क्वालिटी। जब गायें ताजा पौष्टिक हरा चारा खाती हैं तो उनका पाचन अच्छा होता है, बीमारियां कम होती हैं और दूध की मात्रा 10 से 20% तक बढ़ सकती है। ये बात कई रिसर्च में भी साबित हो चुकी है। हरे चारे में फाइबर, मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर होते हैं, जिनसे गायें ज्यादा एक्टिव और हेल्दी रहती हैं। और जब गाय खुश तो दूध भी बढ़िया। इसका सीधा असर आपकी कमाई पर पड़ता है। कम खर्च, ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा मुनाफा। यानी ग्रीन फॉडर से न सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि आपकी डेयरी का स्केल भी बढ़ेगा। यही है असली डेयरी सक्सेस का फॉर्मूला। अब बात करते हैं रिस्क की। हर बिजनेस में रिस्क होता है और डेयरी में भी। सबसे बड़ा खतरा है गायों की बीमारियां, कभी कभी दूध का दाम गिरना या फिर गायों का ड्राई पीरियड। इन सब के लिए पहले से तैयारी जरूरी है, जैसे समय पर टीकाकरण, साफ सफाई और सही खानपान आपकी गायों को बीमारियों से बचा सकता है। दूसरा, दूध के दाम हमेशा स्थिर नहीं रहते। कभी कभी बाजार में दाम गिर सकते हैं, जिससे मुनाफा कम हो जाता है। इसका हल है स्थिर खरीदार बनाना, जैसे लोकल दूध कलेक्शन सेंटर, होटल या पड़ोस में डायरेक्ट सेलिंग। और अगर आप खुद प्रोसेसिंग कर सकते हैं तो दाम का असर और भी कम हो जाता है। यानी रिस्क है, लेकिन सही प्लानिंग और सतर्कता से इन्हें काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब आखिरी सलाह की बात करते हैं, असली मुनाफा कैसे बढ़ाएं। सबसे जरूरी सलाह, अगर आप डेयरी में सच में मुनाफा कमाना चाहते हैं तो सारा फोकस खर्च कम करने पर रखें। और इसमें सबसे आसान, सबसे असरदार तरीका है घर पर ग्रीन फॉडर उगाना। जितना ज्यादा आप घर का चारा इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका मुनाफा बढ़ेगा। हो सकता है शुरू में थोड़ी मेहनत लगे, लेकिन ये मेहनत आगे चलकर आपको हर महीने हजारों रुपए की बचत और ताजा पौष्टिक दूध देगी। यही असली फार्मिंग है, जहां आप लागत कम करके क्वालिटी बढ़ाकर मुनाफा दोगुना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही ग्रीन फॉडर उगाने की प्लानिंग